तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम कोई भी चीज़ को आउटपुट में कैसे हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंट फंक्शन को। तो ये क्या है, प्रिंट। प्रिंट लिख करके अगर आप विद इन ब्रैकेट कुछ भी डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर में लिखते हैं तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा और डिटेल से देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, अगर आपने यहाँ पे लिखा है प्रिंट हेलो सत्यवान, तो इसकी वजह से क्या आ रहा है, हेलो सत्यवान यहाँ पे आउटपुट में आपको दिख रहा है। इसके बाद अगर मैं फिर से एक लिखूँ लाइन प्रिंट, और फिर से यहाँ पे मैं लिख दूँ हेलो पाइथन, और अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, सेव करके मैं रन करता हूँ, तो ये आप देखेंगे कि एक लाइन और यहाँ पे हेलो पाइथन आ रहा है। तो प्रिंट आप जितना बार भी जहाँ भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। यूज़ हम लोग प्रिंट का तब करेंगे जब हम लोग आउटपुट में किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करवाना चाहेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रिंट का यूज़ हम लोग तब करेंगे जब हम चाहेंगे कि किसी भी चीज़ को हम लोग डिस्प्ले करवाएं। तो डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग प्रिंट को यूज़ करेंगे। अब अगर वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब होता है डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो भी हम लोग लिखते हैं उसको स्ट्रिंग माना जाता है ना। तो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर में अगर हम जो भी लिखते हैं तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। मतलब स्ट्रिंग अगर हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं प्रिंट के अंदर में तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्या अब सिर्फ हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग ही ये करवा सकते हैं? देखिए, यहाँ पे आप चाहें तो 2+2 अगर आप ये लिखते हैं, मैं सेव किया और सेव करके मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे 4 दे रहा है। मतलब आप यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके का भी काम करवा सकते हैं, जैसे कि 5×2 मैं लिखता हूँ, मैं सेव किया और सेव करके मैं रन कर रहा हूँ, तो आप देखें ये 10 दे रहा है ना। तो यहाँ पे प्रिंट के अंदर में आप कुछ एक्सप्रेशन भी आप इस तरीके से डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैं और भी यहाँ पे 5-3 ये करके दिखाता हूँ। मैंने सेव किया, सेव करके मैं रन कर रहा हूँ, तो आप देखिए इस तरीके से ये आ रहा है 5-3 2 होता है, और 2 को क्या करवा दे रहा है, ये प्रिंट करवा दे रहा है। तो यहाँ पे आपको 2 मिल रहा है ना। उसी तरीके से यहाँ पे प्रिंट हेलो पाइथन है, तो ये प्रिंट हेलो पाइथन यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है। तो पाइथन जो है वो प्रोग्राम को सीक्वेंस में रीड भी करता है और रीड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट भी करता है। मतलब यहाँ पे कंपाइलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे इंटरप्रेटर का कॉन्सेप्ट है। इंटरप्रेटर क्या करता है, एक लाइन को रीड करता है, देन उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरी लाइन को रीड करता है, देन उसको एग्जीक्यूट करता है। बट कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने बताया था कि सी लैंग्वेज अगर होता है तो उसमें क्या होता है, पूरा का पूरा प्रोग्राम एक बार में रीड किया जाता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होता है ना, इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, अगर आपने 3 लाइन का कोड लिखा है, सपोज हेलो सत्यवान, ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, यहाँ पे पाइथन जो है ना वो कैश सेंसिटिव लैंग्वेज है। कैश सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों अलग अलग है। तो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में यहाँ फर्क है। ऐसा नहीं कि ये प्रिंट को आप कैपिटल पी में लिख दें, तो फिर इंटरप्रेटर ये समझ नहीं पाएगा कि ये प्रिंट का मतलब क्या होता है। तो आप यहाँ पे कैपिटल पी नहीं लिखेंगे, बात को समझे। आप यहाँ पे कैपिटल पी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये कैपिटल प्रिंट का मतलब इंटरप्रेटर को समझ में नहीं आएगा, तो वो इस केस में एरर थ्रो करेगा, आपको एरर देगा, क्योंकि वो बोलेगा कि मुझे समझ में नहीं आया कि ये आप क्या लिखे हो। तो इंटरप्रेटर को ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। मैं सेव करके यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपको समझना है कि यहाँ पे आपने जो ऊपर का 2 लाइन लिखा है वो आपका बिल्कुल सही है, तो ये 2 लाइन चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड नहीं करता है, वो एक एक लाइन को रीड करता है और उसी टाइम पे एग्जीक्यूट करता जाता है। तो पहले ये रीड करेगा, ये बिल्कुल सही है तो एग्जीक्यूट कर देगा। ये रीड करेगा लाइन नंबर 2, ये भी बिल्कुल सही है, एग्जीक्यूट कर देगा। बट ये लाइन नंबर 3 में यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम है। यहाँ पे स्मॉल पी होना चाहिए, कैपिटल पी आपने लिख दिया। तो स्मॉल और कैपिटल का यहाँ पे फर्क होता है, क्योंकि ये कैश सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो कैश सेंसिटिव लैंग्वेज मतलब स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। तो जो कैपिटल में आपको कैपिटल में लिखना है, जो स्मॉल में होता है उसको स्मॉल में लिखना है। कैपिटल और स्मॉल दोनों अलग अलग चीज़ है, आप दोनों को सेम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों तो चलेगा, बट ये नहीं चलने वाला है ना। यही अगर आपने सी लैंग्वेज में ये मिस्टेक किया होता लाइन नंबर 3 में, तो इसके वजह से पूरा का पूरा प्रोग्राम रन नहीं होता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये 2 आपका चलने वाला है, ये आपका नहीं चलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, इसमें लाइन बाय लाइन प्रोग्राम रीड भी होता है और एग्जीक्यूट भी होता है। मैं सेव करता हूँ और सेव करके मैं रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 आ रहा है,
यानी कि ये वाला प्रिंट हो रहा है, इसका आउटपुट आ रहा है। देन ये सेकेंड लाइन जो हेलो पाइथन है ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है, बट ये थर्ड में हमने गलती किया है तो ये नहीं आ रहा है। और यहाँ पे ये एरर दे रहा है नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसके डिक्शनरी से ये बाहर है ना। इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारे पाइथन के कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, जिसको मशीन समझ पाता है। तो यहाँ पे ये जो हमने प्रिंट लिख दिया कैपिटल PRINT, इसका मतलब ही इंटरप्रेटर को नहीं समझ में आ रहा है, तो वो ट्रांसलेट कहाँ से करेगा, कन्वर्ट कैसे करेगा। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा स्मॉल p। तो मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा था कि जो कैश सेंसिटिव लैंग्वेज होता है उसका मतलब क्या होता है। कैश सेंसिटिव का मतलब होता है स्मॉल p और कैपिटल P, यानी कि कोई भी स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का यहाँ पे वो फर्क है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ, सेव करके मैं यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ, तो ये सही से काम कर रहा है। अब इसमें एक चीज़ और समझना है, लाइन ब्रेक करवाने के लिए कैसे लाइन ब्रेक करवाते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे लाइन ब्रेक करवाना चाहते हैं टी के बाद, तो आपको यूज़ करना है /n। क्या यूज़ करना है, /n। तो /n अगर आप इस तरीके से यूज़ करते हैं तो क्या होगा, PYT के बाद लाइन ब्रेक हो जाएगा। मैं सेव करके रन करके दिखाता हूँ, तो देखिए 5 - 3 ये तो 2 आएगा। देन यहाँ तक हेलो PYT, उसके बाद /n की वजह से क्या हुआ, लाइन ब्रेक हो गया और HON न्यू लाइन में आ रहा है ना। HON क्या हो रहा है, न्यू लाइन में आ रहा है। ओके, उसके बाद ये हेलो सत्यवान प्रिंट हो रहा है, देखिए नीचे। तो लाइन अगर ब्रेक करवाना है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, /n। अगर मैं एक साथ /n यूज़ कर दूं, मतलब 2 बार लाइन ब्रेक होगा। ठीक है, तो मैं अब सेव करता हूँ, सेव करके रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 2 लाइन ब्रेक हुआ है, PYT के बाद एक लाइन ये और एक लाइन फिर से छूटा, और यहाँ पे नीचे प्रिंट हो रहा है HON। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, /n का यूज़ करके लाइन को ब्रेक करवा सकते हैं। अभी मैं एक कोड लिखूंगा, आपको गैस करके बताना है कि आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, प्रिंट हेलो /NAVIN नवीन। ठीक है, आप बताएं कि ये किस तरीके से आउटपुट आने वाला है। मैंने लिखा है हेलो /नवीन, क्या आएगा आउटपुट, गेस करें। देखिए ये जो है ना हेलो आएगा, उसके बाद ये /n की वजह से लाइन चेंज होगा और AVIN आएगा। आप बिल्कुल ना सोचें कि हेलो नवीन आने वाला है, हेलो नवीन यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये /n का मतलब है लाइन ब्रेक करवाना, और बचा क्या, AVIN। तो AVIN नीचे आएगा, है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। तभी मैं सेव किया और सेव करके मैं रन कर रहा हूँ, तो अभी आप देखिएगा हेलो और /n की वजह से लाइन चेंज हुआ और AVIN आ रहा है ना। और बाकी के जो ऊपर के जो भी हैं आउटपुट वो आपको दिख ही रहे हैं, 2 हेलो पाइथन, हेलो सत्यवान। बट ये जो है हेलो नवीन नहीं आएगा, क्या आएगा, हेलो AVIN आएगा लाइन ब्रेक होकर के। क्यों, क्योंकि ये /n है। अब अगर आप चाहें तो एक n और दे दे यहाँ पे, तब ये पूरा का पूरा नवीन प्रिंट होगा, लेकिन न्यू लाइन पे होगा, है ना। तो मैं सेव किया और सेव करके मैं रन कर रहा हूँ, तो अभी देखें ये हेलो नवीन इस तरीके से आ रहा है। एक बात और ध्यान में रखना है कि अगर मैं हेलो पाइथन के बाद यहाँ पे एक स्पेस देता हूँ या आगे मैं स्पेस देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ और सेव करके मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी स्पेस आ रहा है, आगे भी पीछे भी। इस वाइट स्पेस को कैसे हम हटाएंगे, वो हम लोग जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो वो सब हम लोग देखेंगे कि अगर गलती से आपने ये चीज़ कर दिया, स्पेस आगे और पीछे लगा दिया, तो ये वाइट स्पेस को हम लोग हटा सकते हैं। जब हम लोग स्ट्रिंग पढ़ेंगे डीपली तो मैं इस चीज़ को आपको बताऊंगा, बट कोई नहीं, अभी के लिए हम लोग ये रहने देते हैं। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, वो टास्क आपको कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। टास्क क्या है बता रहा हूँ, आपको एक प्रिंट यूज़ करना है और सबसे पहला लाइन में प्रिंट करवाना है माई नेम इज़, अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे कि मेरा नाम सत्यवान है, आई एम फ्रॉम जहाँ से भी आप होंगे वो लिख देंगे। सपोज अगर आप दिल्ली से हैं तो लिखेंगे दिल्ली, इस तरीके से, है ना। और जो कुछ भी होगा बस ये आप 2 लाइन लिखेंगे और फिर आप एक चीज़ और लिख देंगे, माई पिन कोड इज़, इस तरीके से। उसका जो भी आपका पिन कोड होगा वो आप इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, है ना। ये चीज़ आपको लिखना है। तो ये तीन चीज़ आपको प्रिंट करवाना है अलग अलग लाइन में। तो अब आप ये टास्क को कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करेंगे ताकि मैं देख सकूं कि हाँ कितने लोग टास्क कंप्लीट कर रहे हैं।
और अगर आपको वाकई में अच्छे से सीखना है तो जो भी मैं टास्क आपको दूंगा वो टास्क आपको कंप्लीट करना ही है ना। और भी एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं पर डे 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। पर डे 2 वीडियो कम से कम आने वाला है, ज़रूरत पड़े तो 3 से 4 वीडियो भी आ सकते हैं, है ना। मतलब आधा घंटा से लेकर के 1 घंटा तक आपको टाइम देना है। और आप इस तरीके से रोज़ अगर टाइम देते हैं तो आप डेफिनेटली सीख जाएंगे। अपने दोस्तों में इसको शेयर कर सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड हैं, फेसबुक पेज में शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि मैक्सिमम लोग सीख पाएँ घर में बैठ के ही। ओके, थैंक यू।